इस तरह से उस समोसे वाले का दुकान मंदी में बर्बाद हो गया। मंदी में बर्बाद हो गया या फिर मंदी के डर से बर्बाद हो गया, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसमें दोष किसका है। दोस्तों आइए आज आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। एक समोसा का दुकान था जिनका बहुत ज्यादा चलता था। ग्राहकों की भीड़ तो दुकान पे बाढ़ की तरह पड़ी रहती थी। भाई मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, ग्राहक ऐसा बोल करके खड़े रहते थे, लाइन में लगे रहते थे, तब जाकर के उन्हें समोसा मिलता था। और वो था कि भाई बड़े बड़े कड़ाहा में समोसा छानता था और उसे रखता था और वो तुरंत बिक जाते थे। ग्राहकों को लाइन लगाना पड़ता था उसके यहाँ से समोसे खाने के लिए। भाई जबरदस्त सेल था उसका, और वो जो सेल उसका था तो उसके कारण उसने मटेरियल के पूरे स्टॉक भर के रखे थे। उसके तो 3-4 रूम जो थे ना खाली मटेरियल से भरे हुए थे। एक रूम में मैदा, एक रूम में रिफाइन, एक रूम में आलू मसाला भरा पड़ा हुआ था। तो ऐसे उसके दुकान तो जबरदस्त चल रहा था। पूरे शहर का सबसे नामी समोसा का दुकान था। उस दुकान पे एक बड़ी कंपनी का एग्जीक्यूटिव आकर के समोसे खाया करता था। जब लगातार आने लगा तो उससे उसके दुकानदार की बातचीत होने लगी। तो बातचीत के दौरान वो आदमी कहता है कि क्या भैया तुमको पता है कि मंदी आने वाली है, देश की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, कई लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, बहुत सारा रेट बढ़ चुका है बहुत सारी चीज़ों का। तो आप इस तरह से जो मटेरियल स्टॉक करके रखते हो, भाई मंदी तो ज़बरदस्त आने वाली है, तो थोड़ा ध्यान दो। उसके दुकान में 4-4 लड़के थे सिर्फ प्लेट उठाने वाले। ग्राहक ने प्लेट रखा नहीं, वो तुरंत धोने के लिए ले जाता था। फिल्टर पानी का जार रखा रहता था कस्टमर के लिए। बढ़िया से बैठने की जगह थी, फैन लगे हुए थे उसके यहाँ कि भाई ग्राहक को गर्मी ना लगे। स्टूल सुंदर नया नया स्टूल लगा हुआ था कि जिसपे बैठ करके ग्राहक समोसे खाते थे। सुंदर सा लाइट बोर्ड था, झक झक जलता हुआ, बिजली से चलने वाला लाइट बोर्ड था उसका, और वो सारी फैसिलिटी उसने दे रखी थी। भाई एक नंबर मटेरियल यूज़ करता था, फर्स्ट क्लास। बाहर से जो सबसे अच्छा आलू होता था वो मंगवाता था। रिफाइन भी ताज़ा ताज़ा फ्रेश यूज़ करता था। कभी भी जला हुआ रिफाइन एक दिन का दूसरे दिन वो यूज़ नहीं करता था जिससे कि समोसे की क्वालिटी खराब हो जाए। तो इन सभी बातों का वो ध्यान देता था। अब उस दुकानदार के दिमाग में कीड़ा घुस गया कि भाई ये पढ़ा लिखा है, बड़ी कंपनी में काम करता है, तो सही ही बोलता होगा। उसने क्या किया कि भाई जो फिल्टर पानी का जार था वो मंगवाना कम कर दिया और धीरे धीरे बंद कर दिया। जो 4 लड़के प्लेट उठाने वाले थे उसे कम करके 2 कर दिया, धीरे धीरे 1 कर दिया। और वो जो बिजली के पंखे लगे हुए थे ना, वो पंखे अगर खराब हो जाते थे तो उसे बदलता भी नहीं था। स्टूल टूट वगैरह गए तो उसे भी नहीं बदल रहा था, धीरे धीरे उसने छोड़ दिए। धीरे धीरे उसने क्या किया कि स्टॉक भी कम रखने लगा। पहले जो बाहर से माल मंगवाता था, बाहर से वो बढ़िया आलू मंगवाता था, अब लोकल परचेज करने लगा। पहले जो ट्रक से उनके यहाँ रिफाइन उतरता था, अब वो 10 टीन 5 टीन बाहर से रिफाइन मंगवा करके यूज करने लगा। पहले वो जो मटेरियल बाहर से परचेज करता था, अब वो लोकल परचेज करने लगा। थोड़े थोड़े में मटेरियल परचेज करता था, जैसी ज़रूरत होती थी वैसे लोकल दुकानदार से परचेज करता था। अब वो ग्राहकों का इंतज़ार करता था, जब ग्राहक आते थे ना तभी वो छानता था, या फिर छान दिया तो ठंडे समोसे जब तक ख़त्म नहीं होंगे तब तक वो दूसरा छानता नहीं था। क्योंकि भाई रिसेशन आ गया था, मंदी आने वाली थी। वो ज़्यादा अगर छान वान के रख देता, नहीं बिकता तो उसका फिर तो नुकसान हो जाता। धीरे धीरे जब ग्राहकों ने देखा कि भाई इसके यहाँ फैसिलिटी कम हो गई है, पानी का ठंडा जार नहीं है, लड़के भी फैसिलिटी देने वाले नहीं हैं, प्लेट उठाने के लिए नहीं है, तरह जगह जगह पे गंदगी पड़ी हुई है, वो पंखे खराब हो गए और बैठने की जगह भी नहीं है, तो ग्राहक का इंटरेस्ट भी उस दुकान में कम हो गया। तो इसी तरह से उनके दुकान का भट्टा बैठ गया, ग्राहक कम आने लगे और उनका सेल कम होने लगा। एक दिन वो कंपनी का एग्जीक्यूटिव आया ना, तो उनको वो बोलते हैं कि भैया आपने सही कहा था कि मंदी आने वाली है, देखिए मेरा दुकान तो धीरे धीरे बैठ गया। आपने सही समय पर सचेत किया था, मैंने स्टॉक नहीं बढ़ा, नहीं तो मेरा स्टॉक तो बर्बाद हो जाता। इस तरह से उस समोसे वाले का दुकान मंदी में बर्बाद हो गया। मंदी में बर्बाद हो गया या फिर मंदी के डर से बर्बाद हो गया, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसमें दोष किसका है। इस बिजनेस से क्या आपको शिक्षा मिला, ये भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मेरा लॉजिक सिंपल है, मार्केट कभी भी खराब नहीं होता है, आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना होता है। पहले आप 10 काउंटर विजिट करके जो सेल करते थे, अगर आपका मार्केट डाउन हो रहा है तो उसके लिए आपको 20 काउंटर विजिट करना चाहिए।
अगर आपने 20 काउंटर विजिट किया तो आपका 10 का सेल का रेशियो अगर मेंटेन होता है तो कल को जब मार्केट उठेगा तो आपके 20 काउंटर आपके होंगे, तो सेल आपका बूम करेगा। इसलिए सोच में कभी भी मंदी मत लाइए। आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप कितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं, आप कितना ज़्यादा ग्राहकों को सुविधा देते हैं। भयंकर मंदी में भी बहुत सारी कंपनियों ने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमाए हैं और चलती में भी कईयों की कंपनी बंद पड़ गई है। तो दोस्तों, सारा खेल मेंटलिटी का है, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी मेंटलिटी को सही रखिएगा, फोकस करिएगा अपने सेल पे, अपने कस्टमर पे, अपने प्रोडक्ट पे। आपका बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।